आज करीब 30,000 करोड़ के निरंतरता के कार्य, जिसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और वृद्धजनों के कल्याणी, महिलाओं दिव्यांगजनों की पेंशन योजना और महिला बाल सुरक्षा की कई योजनाएं, लोक सेवा गारंटी अधिनियम, श्रमिक कल्याण अधिनियम, अटल बिहारी सुशासन नीति एवं विश्लेषण संस्थान की निरंतरता के सारे प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। और इसी के साथ सिवनी की बंडोल और देवास की नेमावर समूह जल प्रदाय योजना का रिवाइज एस्टीमेट जो आया था, इसको आज स्वीकृति दी गई। इन सारे विकास कार्यों के बाद बहुप्रतीक्षित जो तबादला नीति थी, मुख्यमंत्री जी ने पिछले वर्ष भी तबादला नीति दी थी और इस वर्ष भी उन्होंने उसकी निरंतरता रखी है कि इस वर्ष भी मध्य प्रदेश में 1 जून से 15 जून तक तबादले किए जाएंगे। पिछली नीति में और इस नीति में कोई बहुत मौलिक अंतर तारीख का है। पहले 1 माह था, अब की बार 1 से 15 जून तक का इसमें समय रखा है। और अगर कोई विभाग, बड़े विभागों में अगर कोई नीति उनकी अपनी बनाना है तो वह जीएडी के में सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से मुख्यमंत्री की अनुशंसा से वह अपनी नीति विभाग बना सकेंगे। और जो अभी वर्तमान में A+ के जितने भी मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं, उनको सारे विभागों को निर्देश दिया को 31 मई तक उनको पूर्ण कर ले, जिससे बाद में विभागीय ट्रांसफरों के अंदर कोई दिक्कत नहीं आए। पूर्व वाली नीति अभी भी लागू है। 200 अधिकारी कर्मचारियों तक के विभाग को 20% और 200 से 1000 तक 20+, जो 200 से 800 है उसमें करीब 15%, और उसके पश्चात 2000 तक, 1000 से 2000 के बीच में उनका अतिरिक्त जो गुणांक निकलेगा, जो जोड़ आएगी, उसको जोड़ते हुए 10%, 1000 से 2000 में, और 2000 से अधिक के विभागों में 5% के ट्रांसफर किए जाएंगे। जो सामान्य रूप से अति गंभीर बीमारी के और जो कैंसर, किडनी या मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा पर स्थानांतरित किए जाते हैं, उनका इसमें समावेश नहीं किया जाएगा। और पति पत्नी के स्थल से स्थानांतरण स्वयं की बीमारी, एक मुख्य ध्यान आप रखें कि इधर उधर पर रिश्तेदारों की या परिवारों की नहीं, स्वयं की बीमारी तथा निर्धारित सीमा में उनको बाहर रहेंगे। 2 चीज़ों को इस बार इसमें बाहर रखा है, क्योंकि कई ऐसे पति पत्नी के जो ट्रांसफर है या खुद स्वयं बीमार है, उन ट्रांसफर को इससे बाहर रखा गया है। बाकी सारे ट्रांसफर इसके अंदर समाहित किए जाएंगे।